जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लपेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। साथियों, इस बार मैं ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं, तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे धरती पुत्र कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी जी, संविधान निर्माण में देश अनेक योगदान को उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। सोमनाथ के मंदिर के भव्य निर्माण में सरदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मुंशी साहब की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत के सिरमौर, उसको बुलंदी देने वाले पंडित रोमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों के तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, लेकिन इस बीच उनकी तरफ से श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
मुलायम सिंह यादव जी को, और उस बात का भी जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। उनकी तरफ से कहा गया, उन्हें आज भी वो दिन याद है जब विशेष तौर पर एक सलाह उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था, उस बात का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ और सबका विकास, इसी नीति पर चलते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मेदांता अस्पताल के बाहर और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज सुबह ही मुलायम सिंह यादव ने 8:16 पर यहां अंतिम सांस ली है। लगातार उनकी तबीयत जो है वो नाजुक बनी हुई थी, उन्हें बचाने के लिए डॉक्टर्स की बेस्ट टीम काम कर रही थी, लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई और 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। और ऐसे में इसके बाद से लगातार श्रद्धांजलियों का दौर जारी है। उनकी शख्सियत को तमाम जो नेता हैं, जो प्रशंसक हैं, वो याद कर रहे हैं किस तरीके से एक मामूली से परिवार से आकर उन्होंने राजनीति में किस तरीके का अपना कद बनाया, अपनी पार्टी स्थापित की और उत्तर प्रदेश के सीएम के तौर पर उन्होंने 3 बार सेवा दी। साथ ही आपको बता दें कि छात्र राजनीति से शुरुआत करके रक्षा मंत्री के पद तक वो पहुंचे। इन तमाम बातों को याद किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको जैसा कि दिखाया भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे की शुरुआत अपने संबोधन की इस बात से करते हैं कि मुलायम सिंह यादव जो कि राजनीतिक तौर पर भले ही विरोधी रहे हों, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा था, कितना बड़ा था कि वो तारीफ करते हैं। और तारीफ में क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया कि 2019। और इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि मुलायम सिंह यादव जी का